आसाराम को आज पुलिस फिर से जोधपुर कोर्ट में पेश करेगी। कल आसाराम को कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। आसाराम से पुलिस ने रात भर मंडोर के पुलिस लाइन में पूछताछ की है। कल आसाराम का एकादशी का व्रत था। बता दें कि आसाराम ने कल रात खाने में केला, दूध और सेब लिया। पूछताछ में आसाराम खुद को बेकसूर बता रहे हैं। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के केस में गिरफ्तार किए गए आसाराम को इंदौर से लाने के बाद जोधपुर पुलिस ने इसी आरएसी के मुख्यालय में रखा हुआ है। रविवार की रात वो पहली रात थी जो आसाराम ने यहाँ बिताई, और अगर इस रात की व्याख्या की जाए तो ये बात बिल्कुल तय है कि आसाराम के लिए ये रात काफ़ी भारी गुजरी। अगर बीती रात आधी रात से इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार लिया जाए तो आसाराम का एकादशी का रविवार का पूरे दिन व्रत था। उन्होंने इस दौरान पुलिस अधिकारियों से अगर कुछ खाने के लिए मांगा तो वो थे कुछ फल, जिनमें सेब और केला और साथ में दूध। आसाराम ने ये बताया एकादशी का वो व्रत करते हैं और इसको वो छोड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा पुलिस पूछताछ में उन्होंने हर बार यही कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कई मर्तबा आसाराम ने पुलिस अधिकारियों को कन्विंस यानी कि समझाने की कोशिश भी की कि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही है। वो बार बार यही दोहराते रहे कि उन्हें कुछ लोग मिलकर फंसा रहे हैं। हाँ, इस दौरान आसाराम ने पुलिस अधिकारियों से ये जरूर कहा कि यदि कोई उनसे मिलने आता है तो उसे मिलने आने दिया जाए, लेकिन आसाराम से मिलने कोई नहीं आया। इस जगह के बाहर आसाराम के समर्थकों की भीड़ तो काफी थी, लेकिन उन्हें भीतर या आसपास खड़े नहीं रहने दिया गया। आधी रात तकरीबन 12 बजे के आसपास आसाराम के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 2 डॉक्टर्स की टीम यहां पहुंची। आधे घंटे तक आसाराम के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिससे जाहिर होता है कि जोधपुर पुलिस आसाराम को अपनी हिरासत के दौरान किसी भी स्थिति में कोई अप्रिय घटना होने नहीं देना चाहती। तकरीबन 11:30 बजे गए 2 डॉक्टर 12 बजे बाहर निकले। उन्होंने आसाराम का ब्लड प्रेशर और पल्स इत्यादि चेक की। इसके बाद 12:30 बजे के करीब जोधपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ बाहर निकले और उसके बाद दूसरे कुछ अधिकारियों के बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हुआ। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास आसाराम ने 1 केला और 2 सेब लिए और उन्हें खाया, और शायद इसलिए कि पूरे दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और बीते 48 घंटों के दौरान आसाराम की नींद भी काफ़ी कम थी, और इसी की वजह से पुलिस उनका लगातार स्वास्थ्य परीक्षण भी करवा रही है। आसाराम को यहाँ आरएसी के गेस्ट हाउस में रखा गया है और उन्हें बिस्तर पर सोने की इजाज़त है। इस कमरे में उनके अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर सख्त पहरा है। कमरे को बाहर से बंद रखा जाता है, लेकिन बाहर पहरे पर जितने भी जवान तैनात हैं उन्हें ये बात साफ तौर पर कही गई है कि वो बीच बीच में जाकर भीतर देखते रहें कि आसाराम आराम से हैं या आसाराम को किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है। आरएसी के इन तमाम जवानों के लिए जो रात भर पहरे पर थे, इसके अलावा राजस्थान पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी पूरे रात पहरे पर रखा गया। उनको ये साफ तौर पर कहा गया कि बीच बीच में वो देखते रहें कि किस तरीके की स्थिति है, और इस दौरान ज़्यादातर जवानों ने चाय पीकर वक्त गुजारा, रात को काटा। कुल मिलाकर आसाराम बापू ने अपनी ये रात बहुत ही मुश्किल स्थिति में काटी है। उन्हें सोने के लिए बिस्तर दिया गया है। एकादशी का व्रत और लंबे समय से नींद पूरी नहीं होने की वजह से उनकी आंखें तक सूजी हैं, ऐसा कुछ पुलिस सूत्रों ने हमें बताया। काफ़ी परेशान है, लोगों के बारे में उन्हें ये जानकारी है। उन्होंने कोर्ट से भी यही कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाए, क्योंकि जेल में एकांतवास की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कोर्ट ने जवाब में ये कहा कि ये पहले आपसे पुलिस पूछताछ करेगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जोधपुर। यौन शोषण के आरोपी आसाराम से आज भी पुलिस पूछताछ करेगी। इससे पहले रविवार को जोधपुर पुलिस ने आसाराम को अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। आज आसाराम को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। रात में डॉक्टर्स की एक टीम ने आसाराम के स्वास्थ्य की जांच की। मेडिकल जांच में आसाराम पूरी तरह स्वस्थ पाए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम रात 12 बजे गई। उसके बाद आसाराम ने 2 केले और 1 गिलास दूध का सेवन किया।